पेट तो अंदर जा रहा है लेकिन वेट नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स कल मेरे साथ बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंट हुआ है। कल मेरे पास 4 लोगों ने अपने अपडेट भेजे मेरे क्लाइंट्स ने और चारों के साथ सेम इशू आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि इनको लग रहा है कि इनके कपड़े हैं लूज हो रहा है, साइज एक्सेल से एम हो रहा है लेकिन वेट वहीं का है, स्केल पे नंबर कम नहीं दिखा रहा है। तो एक का मैसेज आया, गुंजन पेट तो अंदर जा रहा है लेकिन वेट क्यों नहीं जा रहा है। फिर एक का मैसेज आया, गुंजन मुझे टमी से तो कपड़े लूज लग रहे हैं बट वेट नहीं जा रहा है, टाइम वेट वहीं का वहीं है। और एक का मैसेज आया, गुंजन मुझे कपड़े ड्रेसेस लूज लग रही हैं, 2 से 4 इंचेस का फर्क लग रहा है बट वेट सेम है। तो फ्रेंड्स हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो और ये कोई आम बात नहीं है। इट हैपन्स समटाइम, इट्स कैन बी डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर लूजिंग वेट फ्रॉम फैट और मसल्स। जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि फटाफट से उनका वेट डेली ही उनको लगता है कि 100 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो 2 किलो जा रहा है, और कुछ लोगों का फटाफट से 1 वीक में 2-3 केजी जाता है, फिर वो थोड़ा स्लो स्लो जाता है। तो उनका 1 वीक जो जाता है वो वाटर वेट जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपका वेट बिल्कुल ही नहीं जाता है, जैसे कि इन 4 लोगों के साथ कल हुआ है। जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया था स्टिल उनका सेम है बट इनको कपड़ों में फर्क लग रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्केल विक्ट्री। तो गाइज अगर आप भी ऐसे हैं जिनको लगता है यार मुझे वेट कम करना है लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है लेकिन कपड़े लूज हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि जब आप वेट लूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में से पूरी बॉडी का वेट जाता है, जिसमें आपका वाटर भी होता है, आपके मसल्स मास भी जाता है, आपका बॉडी का फैट भी जाता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल भी जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में से वेट नहीं जा रहा, स्केल पे नंबर कम नहीं दिखा रहा है बट कपड़े लूज हो रहे हैं, तो आपका एक्चुअल में फैट लॉस हो रहा है, जो कि एक हेल्दी वे होता है। और इसमें आपको नो स्केल विक्ट्रीज के वाले सारे बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि वेट नहीं जा रहा, कपड़े लूज हो रहे हैं, वेट नहीं जा रहा, एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, वेट नहीं जा रहा लेकिन आपके स्किन पे ग्लो आ रहा है, वेट नहीं जा रहा, हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो ये होते हैं नॉन स्केल विक्ट्रीज। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब बेनिफिट्स लग रहे हैं ना और आपको स्केल पे नंबर कम नहीं दिखा रहा, तो डरिए मत कि आप गलत कुछ कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। बस अपनी जो अब भी आप फॉलो कर रहे हैं ना उसको फॉलो करते रहिए, अपने मेंटोर के टच में रहिए, अपनी पिक सेंड करते रहिए, आप क्या ले रहे हैं आप क्या नहीं ले रहे हैं, ताकि जहां पर भी आप गलती करें वो आपको बता सके। और इस बात से डरिए मत कि नंबर कम क्यों नहीं हो रहा है। ये अगर आप देखेंगे 2 लोग हैं जिनका वेट 60 केजी है और एक बिल्कुल फूला हुआ है ऐसे और एक बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मैं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों का मसल मास और दोनों का बॉडी कंपोजिशन सेम है। तो डेफिनेटली जो आपको लग रहा है कि पर्सन बिल्कुल फिट है, स्लिम ट्रिम है 60 केजी में, तो इसका मतलब है उसको जो उसकी मसल है उसकी डेंसिटी अच्छी है, इसलिए मसल्स कम स्पेस लेता है। लेकिन एक 60 केजी वाला पर्सन है जो आपको लगता है कि बिल्कुल प्लम्पी है, गोलू मोलू है, इसका मतलब है उसका मसल कम है, उसकी बॉडी में फैट एक्सेस में है, फैट ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उसको वेट कम करने में अपने अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम वेट का पर्सन है लेकिन उनका बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये मैटर करता है आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल कितना है। बट अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में से मसल्स भी जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, हमेशा मसल्स को गेन करना है और मसल गेन करने के लिए डेफिनेटली आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना है, अच्छी डाइट को फॉलो करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं जो आपकी फैट लॉस में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली वेट लॉस भी अगर आपका रैपिड हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो डेफिनेटली वो भी बुरा नहीं है, बट उसमें ध्यान रखिए कि आपके साथ साथ फैट लॉस इंच लॉस का होना भी जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वेट बिल्कुल नहीं जा रहा है, सिर्फ कपड़े ही लूज हो रहे हैं, इंच लॉस हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है। क्योंकि आजकल लोगों को ना खौफ हो गया है कि सुबह उठते ही हमने वेट चेक करना है और वेट चेक करते टाइम ही वो 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम नहीं तो 1 किलो तो कम होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो दैट मीन्स उन्होंने कुछ गलत किया है। तो गाइज वेट कम नहीं भी हुआ तो इसके भी कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वाटर रिटेंशन हुआ। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है आपकी बॉडी के सेल्स में जो है वाटर थोड़ा बढ़ गया है। वो हो सकता है आपने सॉल्ट नमक का इंटेक ज़्यादा कर लिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपका वेट नेक्स्ट आपको लगता है कि कम नहीं है तो हो सकता है आपका पीरियड आने वाला है, उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कहीं हो सकता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हुए हैं, ये रात को आपने कुछ अनहेल्दी खा लिया, ये रात को आपने कुछ देर से खाया है, तो ये इशू भी हो सकते हैं। तो ऐसा मत चलिए कि जो आपका वेट है वो बिल्कुल लीनियर रहेगा, बिल्कुल सीधा 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 चलता जाएगा, डाउन डाउन जाएगा। अप डाउन आते रहते हैं। कई बार वाटर कई बार को कम 1 केजी कम दिखाता है, कई बार ज़्यादा दिखाता है, कई बार नो सेम दिखाता है। तो ये आपकी बॉडी है, खुद से डिसाइड करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना एफर्ट्स दे सकते हैं, अपना बेस्ट करते रहिए। अगर आपका वेट स्टक भी हो गया है, प्लेटो भी आ गया है, तो भी आप वहाँ पर डीमोटिवेट मत होइए। क्योंकि बहुत लोगों को जब मैं वापस कॉल करती हूँ कि आपने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया, आपने मैसेज नहीं किया, बोला गुंजन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जहाँ पे था वहीं पे स्टक था 15 दिन से। तो गाइस हो सकता है आपका वेट नहीं जा रहा, हो सकता है कहीं न कहीं अंदर बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, फैट लॉस हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं अगर आपको लाइट फील हो रहा है, आपको अपनी एनर्जी लेवल में फ़र्क मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि जितनी तेज़ी से मैं पहले सीढ़ियाँ चढ़ पाती थी, उससे डबल तेज़ी से चढ़ पाती हूँ, उतर पाती हूँ, बच्चों के साथ नीचे बैठ के खेल पाती हूँ, जो कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, फर्श पे बैठना लोगों को लगता है। अगर आप बच्चों के साथ अच्छे से खेल पा रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, दिस इज़ आ नॉन स्केल विक्ट्रीज। इसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है। सिर्फ स्केल पे मत जाइए। अगर स्केल पे हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो अपनी बॉडी के इंटरनल जो चेंजेस हो रहे हैं उसको फील करके देखिए कि आपको उसमें कैसा लग रहा है। आई होप इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो लोग सोचते रहते हैं कि स्केल पे नंबर जाना ज़रूरी होता है, डेफिनिटली आपका फैट लॉस इज़ ऑलवेज़ बेटर देन वेट लॉस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो लोग अटके हुए हैं अपने वेइंग स्केल के नंबर को लेकर, थोड़ी उनको मोटिवेशन मिलेगी और डेफिनिटली आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही करते रहिए। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।